2025 में एक नया शब्द आया था जो बहुत ही जोरों शोरों से यूज करा जा रहा था, सिविक सेंस। और फिर ये सिविक सेंस वर्ड इतना ज्यादा वायरल हो गया कि कोई भी इसको कहीं पे भी यूज करने लग गया। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ भाई, कहाँ है सिविक सेंस? पर इस वीडियो को अगर तुम हटा दो तो ये प्रॉब्लम आज की थोड़ी है, सदियों से चलती आ रही है। क्योंकि भाई लोग सिर्फ सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि तू अच्छा आदमी बन, मैं तो बुरा हूँ ना, मैं बुरा अच्छा हूँ। अब बात यहाँ पे ये है कि ये सिविक सेंस का मुद्दा अब क्यों सामने आ रहा है? गंदगी तो लोग सालों से मचा रहे हैं, अब वीडियो बनाने लग गए हैं ना लोग, इसीलिए। एग्जैक्टली इसको मैंने रखा है इसीलिए वीडियो में कि ये मेरी 2-4 लाइन बोल दिया करे, क्योंकि घर में पड़ा पर तो बस ये खाता है और हगता है। ज्यादा नहीं बोल रहे? नहीं, अभी सोता है तो बोला ही नहीं, भाड़ में जाओ। इसको इग्नोर करो दोस्तों, जैसे कि तुम मेरी वीडियो पे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना करते हो। ये सिविक सेंस है कोई? सिविक सेंस है कोई? ये भाई मुझे माफ कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब जल्दी। 3 मिलियन हो गए, इसका मतलब क्या है? आगे नहीं बढ़ना है क्या मुझे? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू 3 मिलियन कराने के लिए। एनीवेज सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। रुकवा दिए हम सब गाइस, रुकवा दिए गाइस वंदे भारत को। ये जो पीछे पौधा लगा हुआ है, जितनी मोटी इसकी जड़ है ना, उससे भी मोटा इन छपरियों का दिमाग है। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं कि वंदे भारत रुकवा दी भाई हमने तो। अब जरा अगर तुम सोचो कि ट्रेन रुकती ही नहीं, लोको पायलट ध्यान नहीं देता पटरी पे कुछ है या फिर वो विजिबल नहीं होता, तो क्या होता? अरे इनको फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये वही लोग हैं जरा सा कुछ देख लेते तो हाय तौबा मच जाती है इनके। सही कह रहा है, इन जैसे बेबुद्धि लोगों को अगर हम बोल देना कि सोचो अगर तुम्हारे घर वाले उस ट्रेन में होते तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो अपनी ही जी मस्ती करनी है। मतलब तुम्हें अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है तो अपने घर में क्यों नहीं करते? चौथी मंजिल से कूद के देखो, नीचे गद्दा लगा करके बंजी जंपिंग करो बिना रस्सी की, मजा आएगा। दूसरों को क्यों परेशान करना है भाई? वंदे भारत ऐसी ट्रेन है जिसकी टिकट बहुत महंगी होती है, तो जिन लोगों को कहीं जल्दी पहुंचना होता है वो यूजुअली इसकी टिकट कराते हैं। अब ट्रेन रुकने की वजह से उनका काम लेट, कहीं पहुंचेंगे लेट, किसी का कुछ अर्जेंट होगा तो वो छूटेगा। लेकिन वही बात होती है ना, जड़ बुद्धि से भी मोटी बुद्धि वालों को कोई कैसे बताए। मुझे जगह जगह थूकने वाले, रोडों पे मूतने वाले लोगों से भी उतनी ही प्रॉब्लम है जितनी इन लोगों से जो रेलवे ट्रैक पे ऐसी हरकतें करते हैं जाकर के। कोई ट्रैक पे ऑब्स्टिकल लगा रहा है तो कोई एकदम बदतमीज निर्लज इंसान चलती ट्रेन पे पत्थर मार रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ नाम है। गाड़ी को पत्थर क्यों मारा? सर मुझे गाड़ी पर से तो कुछ बोला था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया सर, तो हम गुस्सा में 2 पत्थर गाड़ी के ऊपर मार दिए सर। और दोबारा ऐसे गलती नहीं करेंगे सर, हमसे गलती हो गया, हम अपना गलती को सुधारेंगे, दोबारा ऐसे गलती नहीं करेंगे। अंदर जो इंसान बैठा है वो इसके जानने का भी नहीं है। इसकी शायद भड़ास होगी, दुश्मनी होगी सरकार से, लेकिन नुकसान किसको पहुंचा रहा है? आम नागरिक को, जिसको ये जानता भी नहीं है। ऐसे लोगों को कोई बचपन में आले ले ले बाबू आजा आजा ऐसे उछाल करके हाथ क्यों नहीं हटा ले रहा है? नहीं, कम से कम तब ये होगा ना कि बचपन में गिर गया था, सर पे बहुत गहरी चोट आई थी तो पागल हो गया, बेचारा पागल हो गया कुछ भी कर रहा है। मेन मुद्दा तो ये है कि ये बोल रहा था कि ये गुस्से में था, तो भाई नहीं बोल सकती, अंकल भी नहीं बोल सकती है। क्यों? अरे तूने इसका नाम नहीं देखा? बंदे को गुस्सा आ रहा है जी तो ट्रेन में पत्थर मार दो। कल को मेरे को गुस्सा आएगा तो क्या मैं आपको पत्थर मार सकती हूँ? प्लीज। मतलब लॉजिक तो इसके वाला ही है, गुस्से में तो कुछ भी करता है इंसान। इसने ट्रेन पे मारी, मैं इसके मार दूंगी, क्या गलत है? ये में 13,000 फीट पे है फोटुला पास। काली थार गाड़ी, हरियाणा नंबर प्लेट, आदमी उतरता है, उतर के वहाँ पे जो वहाँ का साइन बोर्ड होता है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से देश की आर्मी बनाती है, वहाँ पे जाके गुर्जर का स्टिकर लगा देता है। वाह क्या मुस्कुराहट है। ऐसे लोग ना खुद तो मजा कर लेते हैं, पर नेशनल स्केल पे देश का नाम खराब करते हैं और लोकल लेवल पे ये वहाँ के लोकल टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं। सही बात है, बिल्कुल एकदम घर दौड़ा दिए आप तो एकदम चिचा। ये पूरे हरियाणा का नाम खराब करने का ठेका लिया हुआ है क्या आपने? अब तो लोग कहने लग गए हैं कि हरियाणा के मर्द जाकर कहीं गंदगी ना फैला दे, जब तक मर्द कैसे कहलाएंगे। और ऐसे सटकेले लौंडे हर जगह जाकर के साबित कर देते हैं कि हम तो हरियाणा से हैं जी। नहीं मतलब क्या जरूरत है इस पे गुर्जर का स्टिकर लगाने का? परदादा ने बनवाया हुआ आपके वहाँ पे? वो हरियाणा को सेकंड बिहार करने लग गए हैं ऐसे लोगों की वजह से। और मजेदार चीज दोस्तों, तुम कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट देखो, इसमें देश का क्या नाम खराब हो गया। सही बात है, मैं बिहार से हूँ तो मैं वहाँ पहुंच करके बिहारी का स्टिकर लगा दूं, जो पंजाब से वहाँ पहुंच करके पंजाब का स्टिकर लगा देता है। उस बोर्ड पे जो लिखा है वो छुपा ही देते हैं, खाली हर स्टेट का जाकर के स्टिकर लगा देते हैं। भाई चांद पे थोड़ी ना गए हो अब जो आप ही अकेले पहुंचे और कोई नहीं पहुंच सकता। सही तो बोल रहे हैं, हरियाणा वालों को तो ये भी लगता है कि हो गया तो क्या ही हो गया, लड़के हैं बहक जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और क्या, कुछ भी गलत नहीं है, हरियाणा वालों को तो अलाउड है ये तो। वही
बात है यार, बस सोच सोच का फर्क है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे हरियाणा में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो कहीं तुम उनमें से एक तो नहीं। खैर हमारे लिए ये लोग एनवायरमेंट खराब कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस में जाकर के बदतमीजियां कर रहे हैं, इनके लिए ये अरे ऐसे ही तो जीते हैं। ओके हाँ पैसे जीते होंगे, लेकिन पब्लिक में आने के बाद थोड़ा सा सिविक सेंस रखना सबको चाहिए। वो आपका घर नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपका जैसे मन करेगा आप वैसे ही बिहेव करेंगे। एंड मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी को पापा बहुत ऊंची आवाज में सुनाते हैं, जितना मर्जी उतना उल्टा सीधा बोल देते हैं, और तुम वही चीज बचपन से देखते हुए आए हो ना, तुमने उनको रोका ना रोकने की कोशिश करी, और अब तुम भी वैसे ही कर रहे हो जैसे तुम बचपन से देखते हुए आए हो। और वही दूसरी तरफ एक फैमिली है जहां बिना टॉक्सिसिटी के लोग जी रहे हैं, हंसी खुशी है सबके साथ, तो उनको तो आपका परिवार अबनॉर्मली लगेगा ना। तो बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों, जो गलत चीज हम बचपन से देखते देखते उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो बाद में हमें वही सही लगने लगता है। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है भाई कि जो चीज हम देखते आए हैं बचपन से, अगर वो गलत है तो उसको हम सुधार करके आगे वाली जनरेशन को वो टॉक्सिसिटी ना दें। वो जनरेशनल ट्रॉमा जो हमने झेला है वो आगे की जनरेशन ना झेले। लेकिन नहीं, लोग इस तरीके से नहीं सोचते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ऐसी तो करा जाता है, ऐसी तो होता है, यहाँ थूक दे जा, यहाँ मुंह दे, यहाँ सुसु लगे, यहाँ मुंह दे, यहाँ मुंह दे। क्यों? क्योंकि देखते आ रहे हैं कि लोग सड़कों पे मुंह देते हैं। अब वही सोच इस कमेंट सेक्शन में ये लोग दिखा रहे हैं कि क्या ही गलत है इसमें। पर दीदी ऐसे लोग होते भी तो हिपोक्रेट हैं। इनकी गाड़ी पे कोई ऐसा कुछ करके चले जाए या इनके घर के दीवार पे कर दे तो इनकी छाती फट जाएगी। ये देखो ये देखो 500 रुपए का रूम था भाई, चप्पल बताओ चिल किया नहीं किया। अभी देखो ये देखो भाई चिल मार दिया भाई पूरा। लाइट वाइट ले जा, लाइट निकाल दी, देखो भाई फुल चिल हो गया भाई कुल मिला के। ऐसे ही लोगों की वजह से होटल वाले अब अपने जो कस्टमर्स होते हैं उस पर भरोसा नहीं करते, बदतमीजी से बात करते हैं। क्योंकि वही बात होती है ना, आपको कोई धोखा देके चला जाए तो आप दूसरे इंसान को भी फिर उसी नजर से देखोगे ना कि यार ये भी वैसा निकला। तो इन गंवार लोंडों को, सॉरी यार गंवार भी नहीं बोल सकती, गंवार लोगों में भी थोड़ा बहुत समझ होता है, सेंस होता है। इतनी जड़ बुद्धि तो किसी अनपढ़ इंसान की भी नहीं होती होगी जितना इन लड़कों की है। कितने कूल बन रहे हैं किसी की मेहनत की बनाई हुई प्रॉपर्टी को खराब करके। रूम का किराया बता रहे हैं 500 रुपए, और फिर इन्होंने जो 5 कौड़ी वाली हरकत करी है। अरे मतलब तुम लोगों को तो 500 रुपए की वैल्यू पता होनी चाहिए ना यार, तुम्हारी तो दिन की दिहाड़ी है इतनी। देखो अगर तुम इंटेंशनली किसी को हार्म पहुंचाओगे, किसी के सामान की वैल्यू नहीं करोगे, तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि आगे चल के जब तुम जॉब करोगे या फिर बिजनेस करोगे कोई तुम्हारी वैल्यू करे। ऐसे लोग दूसरों को देख करके जिंदगी भर जलते रहेंगे, रोते रहेंगे, मरते रहेंगे कि यार उसकी सैलरी इतनी है, वो इतना कमा रहा, उसने तो ये ले लिया वो ले लिया। पर खुद की अकल अगर एड़ी में रखोगे तो कहां से आगे बढ़ोगे। खैर बैक टू द पॉइंट गाइस, मैं उनमें से नहीं हूं जो दूसरे देश से अपने देश को कंपेयर करूंगी कि उनके देश में देखो कितनी सफाई है, हमारे यहाँ तो है नहीं, क्योंकि पॉइंट ही फिर दूसरा हो जाता है, ध्यान ही भटक जाता है। चलो मैं मान लेती हूँ कि तुम अपना कमरा गंदा रखते होगे, तुम अपना बेडरूम गंदा रखते होगे, तुम्हारी अलमारी में कपड़े पे बिखरे पड़े होते होंगे, लेकिन जब तुम सोने जाते होगे तो बेड पे बिखरे कपड़े जो होते होंगे उनको समेट करके किसी एक चेयर पे रखते होगे, तब सोते होगे। और जब चेयर पे बैठना होता होगा, चेयर से कपड़े उठा करके बेड पे रखते होगे, तब चेयर पे बैठते होगे। तो मतलब सफाई तो पसंद है तुम्हें, बस तुम आलसी हो। चलो आलसी हो अपने घर तो को अच्छी बात है, सफाई तो एट दी एंड तुम्हें पसंद ही आ रही है ना। कपड़ों के ऊपर तो ना सो रहे हो तुम, ना बैठ रहे हो तुम, और ना ही कूड़ा अपने बिस्तर पे फेंक दे रहे हो डस्टबिन उठा करके। तो जब घर से बाहर निकलते हो तो क्यों गंदगी मचाते हो? सिविक सेंस कहाँ चला जाता है? इनके बिस्तर पे वही हरकत करते हो जो ये रोड पे करते हैं तो इनको गुस्सा आ जाएगा, तिल मिला उठेंगे जीरे की तरह। अच्छा कुछ लोग हैं जिनको सिविक सेंस का मतलब नहीं पता, और इसमें कोई बुराई नहीं है, जन्मजात इंसान कुछ सीख के पैदा नहीं होता। तो सिंपल भाषा में बात यह है कि हम लोगों की सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, उसको सिविक सेंस कहते हैं। पर हमारी सोसाइटी के सड़कों पे खुलेआम मूता जाता है, कभी कहीं ट्रक अनफॉर्चुनेटली गिर जाए तो उसका सामान लूटा जाता है, कूड़ा कहीं भी फेंक दिया जाता है, और अगर कूड़े वाला घर से कूड़ा लेने आए तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट की गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग, ये तक नहीं किया जाता है। पब्लिक प्रॉपर्टीज को पब्लिक प्रॉपर्टी समझ करके डैमेज किया जाता है कि अरे हमारे तो पैसा लगा है, चलो इसको ले चलते हैं। बिहार का है ये सीन, सरकार ने सड़क बनाई कि लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, उनका पेट्रोल बचेगा क्योंकि सीधी सड़क पे पेट्रोल कम लगता है, गड्ढों वाली सड़क पे ज्यादा लगता है, एक्सीडेंट कम होंगे। और लोगों ने वहाँ पे रोड ही चोरी कर ली कि हम हमारे घर में पर्सनल बनाएंगे, हमें नहीं चाहिए ये रोड। देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जितनी भी हैं क्या हम उनको सही से यूज कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसकी केयर कर पा रहे हैं? तुम जब ये वीडियो देख रहे हो तो देखो ध्यान से, बंदे अच्छे खासे हेल्दी दिख रहे हैं, कोई कमी नहीं दिख रही। मतलब कि अगर पढ़े लिखे ना भी हो तो भी मेहनत करके कमा खा सकते हैं। पर इन्होंने क्या चूज किया?
चोरी करना। यही मेहनत जो तुम चुरा करके मार्केट में बेचने वाले हो, उसके लिए अलग स्किल चाहिए होती है। उसमें नेटवर्किंग आता है, खरीदने वाले को मना करके भाव तोल करना होता है। मतलब बंदे के पास ताकत और स्किल दोनों है, लेकिन उसको सही जगह ना लगा करके गलत हरकतें कर रहे हैं। तो कितना प्राउड होता है इसे चोरी चकारी करके, ये भी बता दो। बंदा कितना ही गरीब हो, पर ये चोरी करके खाना, छीन के खाना तो कभी ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। तुम किसी ना किसी जगह मेहनत करके खा सकते हो, ये सब अलग रखो। इवेंट में से गमले तक चोरी करके ले जाते हैं ये लोग। चलती कार में से कूड़ा फेंक देते हैं, थूक देते हैं, बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं जैसे इनके बाप की रोड हो। भाई साइड हट, आगे निकलना है, मुझे लेट हो रहा है। आई थिंक इन सबकी शुरुआत हम खुद से ही करते हैं। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम ऐसी हरकतें करते हो, सिविक सेंस बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे अंदर, तो थोड़ा सुधारो खुद को। बाहर कूड़ा ना फेंको, चलती गाड़ी से थूको मत। स्कूटी चला रही थी मैं भाई। और अगर तुम ऐसे नहीं हो तो अच्छी बात है, आस पड़ोस वाले अगर ऐसे करते हो तो उनको समझाओ। वो अगर ढींढ है तो तुम्हारे होने वाले बच्चे जो होंगे उनको सिखाना। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जन्मजात कोई भी सीख करके नहीं आता, बड़े होकर के ही लोग समझते हैं। और मुझे जहां तक लगता है हर इंसान में हंटर ऑलनेस, उसमें कोई मेंटल इशू ना हो, हर इंसान में इतनी समझ है कि सही और गलत क्या है। क्योंकि बचपन में भाई हमें भी तो अक्ल नहीं थी ना, हम भी कहीं पे भी कुछ भी फेंक देते थे। लेकिन अब समझदार हुए, पता लगा कि नहीं, गलत चीजें नहीं करना चाहिए। तो आप भी समझिए, दूसरों को समझाइए, अपने घर वालों को भी समझाइए। देश हमारा है भाई। जो हम नाक बंद करके निकलते हैं ना कि इधर तो कूड़ा बहुत है, हम ही फेंक रहे हैं, वो हम ही बर्बाद कर रहे हैं हमारे देश को। फिर हम बोलते हैं कि यार यहाँ पे तो गंदगी बहुत ज्यादा हो चुकी है। खैर दोस्तों, आज की वीडियो को देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राधे टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों को और भी मेंटल हेल्थ का खास करके, और प्लीज अच्छे से बिहेव करो पब्लिक में। बाय बाय। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।